बिनु काना, कर विधि कर्म करे बहु नाना। कैसा वर्णन कर दिया भगवान का कि भगवान ऐसे हैं कि बिना पैरों पे चलते हैं और बिना कानों पे सुनते हैं, बिना आंखों पे देखते हैं। क्या प्रसंग कहता है कि कौशल्या माता बैठी हुई है, उसने देखा है कि बालक राम ऐसे घुटने चलते चलते चौखट से बाहर आ गया, तो डर गई उसे देख के कि 2 महीने का बालक राम और इतनी बाहर आ गया। झट से पालने पे गई तो पालने पे भी राम लेटा हुआ। ये कैसी बात है? इन पैरों से चल रहा है, कभी यहाँ देखती थी यहाँ दिखता, वहां देखती थी वहां देखती हूँ, मैं राम वहां बोलती हूँ वहां जहाँ इसके कान नहीं वहां सुनता है। तो कहते देखो कितनी कल्पना की बात कर दी। और आजकल के जमाने में जब इंटरनेट से एक जगह बैठते एक बटन दबाते हो दूसरी जगह काम हो जाता है, बिना कारण बिना किसके, बिना करके, बिना हाथों पे काम कर रहे हो तो मानते हो। वहां कहीं पे मैच हो रहा है, उसकी कमेंट्री लाइव आ रही है, बिना वहां कान है वहां आके देखें फिर भी यहाँ पास में सब कुछ हो रहा है तो मानते हो। मुख्य बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, धर्म विशेष श्रद्धा का है, तर्क और कुतर्क का नहीं। इस तर्क और कुतर्क में थोड़ा सा ही फर्क है। अब सामाजिक बात उठती है तो कहते हैं स्त्री को ये करना चाहिए, स्त्री को वो करना चाहिए, पुरुषों को ये करना चाहिए। फिर कोई कुतर्क करता है, अरे स्त्री पुरुष का भेद तो प्रकृति नहीं कर दिया, कोई है तो आदमी बच्चा पैदा करके दिखाए। स्त्रियों को जो समानता का दर्जा नहीं देने की बात होगी तो कह देंगे यदि ऐसी बात है तो आदमी बच्चा पैदा करके दिखा दे, कुतर्क हो गया। ये नहीं है कि स्त्रियों को समानता पे लेके आए। धर्म में कुतर्क ज्यादा करते हैं लोग। अब पहले सोचते थे कि पीपल का पेड़ ही क्यों पूजे, फिर साइंटिस्टों ने यहाँ पे दुनिया वालों ने खोज करके बताया कि भाई 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तब सब मानने लगते। फिर क्या देने कह रहे ये पागल है, सारे सुबह सुबह 2 तुलसी के पत्ते डाल के पानी पिलाते हैं। फिर किसी ने बताया कि सबसे बड़ा एंटीबायोटिक ही तुलसी है, सुबह सुबह पियोगे तो बीमारियों से दूर रहोगे, सब मानने लग गए। पहले कहते थे माँ का दूध मत पिलाओ बच्चों को, हमारे यहाँ पे कहा गया कि माँ का दूध भी शिशु का आहार है। अब फिर जब कहने लगे कि उत्तम आहार है तो फिर पिलाने लगे। अपने धर्म से भागते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं। ये नहीं पता हमारे धर्म का मतलब क्या है कि जीवन में उचित व्यवहार करने की, केवल शरीर सुख के लिए भागते हैं। इंद्रियों के छूने से जो सुख मिलता है वो सुख ऐसा है जैसे कि किसी को खुजली की बीमारी हो जाए और उसमें खुजलाहट से जो सुख थोड़ी देर करोगे आनंद आएगा, तो उसके बाद में ये नहीं पता खुजली कितनी बढ़ जाएगी और कितनी ज्यादा खुजली करनी पड़ेगी। और एक अवस्था ऐसे रहेगी जब खुजली करके पागल हो जाओगे, यहाँ वहां सब जगह फैल जाएगी। इसलिए जीवन में संयम की आवश्यकता है, जीवन में हर चीज के ज्ञान की भी आवश्यकता है। वैराग्य उत्पन्न होता है जीवन में, पर थोड़ी देर के लिए, स्थायी से नहीं होता। किसी परिस्थिति से गमन कर लो, किसी के साथ गलत काम कर लो, गलत काम करते हुए बहुत आनंद आता है, और उसके बाद तुरंत वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि मैंने गलत कर दिया, ये एक बार को मन मारने के लिए तैयार हो जाता है, और उस वैराग्य में स्थायित्व नहीं होता। अगर वो यदि टिक जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। जितना बुरा आदमी होता है उतना ही अच्छा आदमी बन जाता है जीवन में बाद में। तुलसीदास जी को जितना अधिक अपनी पत्नी से प्रेम था उससे कहीं ज्यादा जब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो भगवान से प्रेम हो गया। कालिदास जितना मूर्ख था जब भगवान से प्रेम हो गया तो वो उतना ही अधिक बुद्धिमान बन गया। अशोक जितना हिंसक था जब बाद में उसको बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया तो वो उतना ही ज्यादा अहिंसावादी हो गया। अशोक कितना हिंसक था, बुद्ध की शरण में गया एकदम अहिंसक। गांधी जी कितनी प्रवृत्तियों में फंसे हुए थे, क्या लिखते हैं, जब पिता की मृत्यु हो रही थी तो पत्नी के साथ बिस्तर पे सहवास कर रहा था, परंतु बाद में कितने सत्यवादी हो। अर्थात जब किसी व्यक्ति में परिवर्तन होता है और धर्म के लिए, अच्छे के लिए परिवर्तन होता है तो उसमें ऐसा परिवर्तन होता है कि वो समाज के लिए कुछ कर जाता है। हो गया बहुत